हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश चौधरी पे। आज के पार्ट में हम जानेंगे राजस्थान के संत एवं संप्रदाय के बारे में। तो इसमें फर्स्ट है संत दादू दयाल जी। दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद में 1544 ईस्वी में हुआ। राजस्थान के कबीर के नाम से प्रसिद्ध थे। इनका लालन पालन लोधीराम ब्राह्मण नेकिया ने किया था। दादू दयाल जी के गुरु ब्रह्मानंद, जिसको वृद्धानंद या बुढ़न बाबा भी कहते हैं। दादू दयाल जी राजस्थान में शुरुआती दिनों में ये सांबर में रहे और दुनिया का कार्य प्रारंभ किया। कालांतर में आमेर में रहे 25 शिष्यों के साथ 1575 में। दादू दयाल जी की मुख्य पीठ नरेना जयपुर में है। ये निर्गुण भक्ति उपासक थे। दादू दयाल जी ने अपने उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में दिए। दादू दयाल जी का सत्संग स्थल अलग दरीबा कहलाता है। दादू दयाल जी ने निफक आंदोलन चलाया। आमेर के राजा भगवंत दास ने 1585 ईस्वी में दादू दयाल जी की मुलाकात फतेहपुर सीकरी में अकबर से करवाई। दादू पंथ के मंदिरों को दादू दुआ कहा जाता है। यहाँ पर दादू दयाल जी के ग्रंथ वाणी की पूजा की जाती है। दादूपंथी मृत शरीर को नहीं जलाते हैं, न ही दफनाते हैं, बल्कि पशु पक्षियों के खाने हेतु छोड़ देते हैं। दादू जी का शरीर भैराना की पहाड़ी जयपुर में रखा था, जिसे दादू खोल या दादू पालक का कहा जाता है। 1603 ईस्वी में ग्राम नारायणा फुलेरा में देह त्याग दिया। दादू दयाल जी के प्रमुख 52 शिष्य थे, जिन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है। दादू जी का मेला नरेना फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी में लगता है। दादू पंथ की शाखाएँ 5 शाखाएँ खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी, नागा। दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य थे सुंदरदास जी। वास्तविक नाम था भीमराज। सुंदरदास जी बीकानेर के शासक जैतसिंह के पुत्र थे। सुंदरदास जी ने नागा शाखा की स्थापना की। नागा साधु अपने साथ हथियार रखते थे। सुंदरदास जी ने के रहने के स्थान को छावनी कहा जाता था। नागा साधुओं ने मराठा आक्रमणों के समय जयपुर के राजा प्रताप सिंह की मदद की थी। नेक्स्ट दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य थे रजब जी। रजब जी सांगानेर के पठान थे। रजब जी ने दादू जी के उपदेश सुनकर शादी नहीं की तथा आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। रजब जी की पुस्तकें रजब वाणी, सर्वंगी। नेक्स्ट है सुंदरदास जी छोटे। सुंदरदास जी जन्म वैश्य परिवार में। इन्होंने 42 ग्रंथ लिखे थे। ज्ञान समुद्र, सुंदर सागर। सुंदरदास जी की घेटेलाव दौसा में समाधि है। नेक्स्ट है बालिन जी। इनका ग्रंथ है आरिलो। पांचवें शिष्य है दादू दयाल जी के गरीब दास जी। छठे मिस्किन दास जी। सातवें बखना जी आदि। नेक्स्ट नेक्स्ट संत है अपने जाम्बो जी, गुरु जाम्बो जी। जन्म 1451 ईस्वी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी में पीपासर नागौर में जाम्बो जी का जन्म हुआ। जाम्बो जी के बचपन का नाम धनराज था। जाम्बो जी को विष्णु का अवतार कहा जाता है। जाम्बो जी 1483 ईस्वी में माता पिता के देहांत के बाद गृह त्याग कर समरथल बीकानेर में रहते हुए हरिचर्चा व सत्संग में अपना समय व्यतीत करने लगे। इसी स्थान पर अनुयायियों को 29 उपदेश दिए थे। अनुयायी बिश्नोई 20+9 उपदेश समरथल बीकानेर में। वर्ष 1536 ईस्वी में लालासर बीकानेर में शरीर त्याग दिया था जाम्बो जी ने। जाम्बो जी की समाधि तालवा गांव के निकट मुकाम में है। यहाँ पर आश्विन व फाल्गुन अमावस्या को मेला लगता है। तालवा गांव में के निकट मुकाम में। जाम्बो जी सिकंदर लोधी के समकालीन थे। सिकंदर लोधी ने जाम्बो जी के कहने पर गौहत्या बंद कर दी थी।
बीकानेर क्षेत्र में अकाल के समय सिकंदर लोदी ने जाम्बोजी के कहने पर चारे की व्यवस्था करवाई थी। जोधा व बीका जाम्बोजी का बहुत सम्मान किया करते थे। इनके उपदेश स्थल सातधरिया कहलाते थे। मुख्य मंदिर जाम्बोजी के मुकाम बीकानेर में, जांगलू बीकानेर, रामडावास जोधपुर और आम्बा जोधपुर। जाम्बोजी द्वारा रचित ग्रंथ जम संहिता, जम सागर शब्दावली, बिश्नोई धर्म प्रकाश और जम सागर। जाम्बोजी की ने शिक्षाएं दी है वो है, पहली, हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए, सिर साटे रुक रहे तो भी सच तो जान। अमृता देवी बिश्नोई ने इसको दोहराया था। सेकंड शिक्षा, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। तीसरी शिक्षा, नीले कपड़े नहीं पहननी चाहिए। चौथी शिक्षा, विधवा विवाह को प्रोत्साहन। इन्होंने कुल 29 नियम दिए थे। जाम्बोजी को वैज्ञानिक संत कहा जाता है। नेक्स्ट संत है जसनाथ जी, जसनाती संप्रदाय। जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी कतरियासर बीकानेर में जाट परिवार में हुआ। जसनाथ जी के पिता का नाम हम्बीर जी, जसनाथ जी के माता का नाम रूपा दे। जसनाथ जी मुख्य केंद्र कतरियासर। 1500 ईस्वी में गोरख मालिया बीकानेर में जसनाथ जी और जाम्बोजी मिले थे। जसनाथ जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी ने इन्हें कतरियासर के पास भूमि भेंट की। जसनाथ जी ने बीकानेर के लूनकरण को राजा बनने का आशीर्वाद दिया। जसनाथ जी ने अपने अनुयायियों को 36 उपदेश दिए। जसनाथ जी के अनुयायी गले में काली ऊन के धागे पहनते हैं तथा मोर पंख व जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। जाम्बोजी के अनुयायियों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। जाम्बोजी की पत्नी कालदे की पूजा की जाती है। जसनाथ जी ने 1506 ईस्वी 24 वर्ष की आयु आश्विन शुक्ल सप्तमी को कतरियासर बीकानेर में जीवित समाधि ले ली थी। जसनाथ जी के मेले वर्ष में 3 बार लगते हैं, चैत्र शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी। जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ सिम्बुदड़ा और कोंडा, इन दोनों में जसनाथ जी के उपदेश संग्रहित हैं। जाम्बोजी के अन्य केंद्र, जसनाथ जी के अन्य केंद्र बमलूसर, लिखमादेसर, मालासर, पुंद्रासर, पांचला सिद्धा, नागौर। संतों के समाधि स्थल को बाड़ी कहते हैं। 84 बाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। मुख्य संत लालनाथ जी, जीव समझोत्री, रामनाथ जी, यशोनाथ पुराण, रुस्तम जी। इन्हें औरंगजेब ने नगाड़ा व निशान देकर सम्मानित किया था। जसनाथ जी ने लो पांगल तांत्रिक का घमंड ध्वस्त किया था। आगे संत है अपने चरणदास जी। चरणदास जी का जन्म डेहरा अलवर में हुआ था। चरणदास जी के पिता का नाम मुरलीधर, चरणदास जी की माता कुंजोबाई। चरणदास जी के बचपन का नाम रंजीत। चरणदास जी के गुरु सुखदेव। चरणदास जी मुख्य केंद्र दिल्ली। चरणदास जी का मेला बसंत पंचमी के दिन लगता है। चरणदास जी अपने अनुयायियों को 42 उपदेश दिए थे। चरणदास जी के अनुयायी पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। चरणदास जी नादिर शाह 1739 ईस्वी ईरान का राजा के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी इन्होंने। चरणदास जी की प्रमुख शिष्या दयाबाई, दयाबोध, विनय मल्लिका, सहजोबाई, सहज प्रकाश। चरणदास जी के प्रमुख शिष्य दयाबाई थे। इनके रचित ग्रंथ दयाबोध, विनय मल्लिका और दूसरी थी सहजोबाई, सहज प्रकाश ग्रंथ। चरणदास जी ने निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति की शिक्षा दी। चरणदास जी के उपदेश मेवाती भाषा में दिए। चरणदास जी जब जयपुर आए तो सवाई प्रताप सिंह ने इन्हें कोलीवाड़ा गांव में दान दिया। लालदास जी, लालदासी संप्रदाय। लालदास जी का जन्म धौली दूब अलवर में श्रावण कृष्ण पंचमी 1504 ईस्वी में हुआ। लालदास जी के पिता चांदमल, माता का नाम समदा। लालदास जी के गुरु फकीर गद्दन चिश्ती। लालदास जी मुख्य केंद्र नगला जहाज भरतपुर।
लालदास जी का मेला आश्विन शुक्ल एकादशी और माघ पूर्णिमा को लगता है। लालदास जी का मेला नगला जहाज भरतपुर में आश्विन शुक्ल एकादशी और माघ पूर्णिमा को लगता है। लालदास जी मेव जाति के लकड़हारे थे। लालदास जी ने मेवाती भाषा में उपदेश दिए। मेवात क्षेत्र में इनका प्रभाव अधिक था। लालदास जी का प्रमुख ग्रंथ लालदास की चितवाणियाँ है। लालदास जी कुटिया बांदोली की सिंह शिला पहाड़ पर। लालदास जी के पुत्र कुतुब खां का मुख्य केंद्र बांदोली अलवर में है। लालदास जी मेवात क्षेत्र में सामाजिक व धार्मिक कुरीतियों को दूर करने हेतु नैतिक शुद्धता पर बल दिया। लालदास जी का नगला में सन 1612 ईस्वी में 108 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। समाधि शेरपुर में। संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय से संबंधित है। संत हरिदास जी का जन्म कापड़ोद डीडवाना नागौर 1455 ईस्वी में हुआ। संत हरिदास जी का मूल नाम हरि सिंह सांकला था। संत हरिदास जी पूर्व में ये लूटमार करते थे, परंतु बाद में सन्यासी बन गए। संत हरिदास जी वर्ष 1513 ईस्वी में इनको ज्ञान हुआ तथा इन्होंने अपना नाम हरिदास रख लिया। इनका मुख्य केंद्र गाढ़ा डीडवाना। संत हरिदास जी निर्गुण व सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया। मुख्य पुस्तकें मंत्र राज प्रकाश, हरिपुरुष जी की वाणी। निरंजनी संप्रदाय में परमात्मा को अलग निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। डीडवाना में वर्ष 1543 ईस्वी में संत हरिदास जी का निधन हो गया। आगे है संत मावजी। निष्कलंकी संप्रदाय से संबंधित। निष्कलंकी संप्रदाय पवित्र व पाप रहित। संत मावजी का जन्म सांबला डूंगरपुर में 1714 ईस्वी में हुआ। संत मावजी 12 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर माई व सोम नदी के संगम पर तपस्या करने लगे। इस स्थान पर इन्हें संवत 1784 में माघ शुक्ल एकादशी गुरुवार को ज्ञान प्राप्त हुआ तथा उस दिन मावजी ने बेनेश्वर धाम वैन वृंदावन की स्थापना की। संत मावजी ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा निष्कलंक अवतार के रूप में की। संत मावजी ने कृष्ण लीला की रचना वागड़ी भाषा में की थी। संत मावजी के अनुयायी इन्हें विष्णु का कल की अवतार मानते हैं। संत मावजी के प्रमुख ग्रंथ चौपड़ा जो दिवाली के दिन ही बाहर निकलते हैं। चौपड़ा वाद विवाद शैली में है। इनमें भविष्यवाणियाँ हैं। कुल 5 चौपड़े हैं। पहला प्रेम सागर, दूसरा मेघ सागर, तीसरा राम सागर, चौथा रत्न सागर, पांचवा अनंत सागर। संत मावजी के अन्य ग्रंथ शेषपुर और पुंजपुर। संत मावजी का मेला माघ पूर्णिमा को बेनेश्वर धाम में लगता है। अपने आगे लोक देवता है बालनंदाचार्य। बालनंदाचार्य जी की मुख्य पीठ लोहारकल झुंझुनू में है। बालनंदाचार्य अपने पास सेना रखते थे, इसलिए इन्हें लश्कर संत कहते हैं। बालनंदाचार्य औरंगजेब के समकालीन थे। बालनंदाचार्य ने 52 मूर्तियों को औरंगजेब से बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। बालनंदाचार्य औरंगजेब के विरुद्ध मेवाड़ के राज सिंह व मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की सहायता की थी। अगले अपने संत है महर्षि नवल राम। नवल संप्रदाय की स्थापना की थी। नवल संप्रदाय ग्रंथ नवलेश्वर अनुभव वाणी। महर्षि नवल राम का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 1840 हरसोलाव नागौर में हुआ। दलित मेहतर परिवार में। महर्षि नवल राम का मुख्य केंद्र जोधपुर। महर्षि नवल राम के पिता का नाम खुशाल राम। महर्षि नवल राम रामानंद संप्रदाय के संत कीरता ने इनका नाम नवल राम रखा। निर्गुण व निरंकार ईश्वर का उपदेश दिया था इन्होंने महर्षि नवल राम ने। महर्षि नवल राम ने एकेश्वरवाद का समर्थन किया। निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया
महर्षि नवलराम मारवाड़ी भाषा में उपदेश देते थे तथा मारवाड़ के राजा मानसिंह इनका सम्मान करते थे। संत धन्ना का जन्म धुवन टोंक 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ। संत धन्ना के गुरु रामानंद जी थे। संत धन्ना राजस्थान में धार्मिक आंदोलन भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। संत धन्ना का मंदिर बोरानाड़ा जोधपुर में है। संत धन्ना पंजाब में भी लोकप्रिय थे। 11वें संत है अपने संत पीपा, खींची राजपूत घाघरोन के शासक संत पीपा। संत पीपा का जन्म 1425 ईस्वी में हुआ। संत पीपा का मूल नाम प्रताप सिंह खींची था। संत पीपा रामानंद जी के शिष्य थे। कुल संत पीपा के 12 शिष्य थे। संत पीपा ने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया। संत पीपा का मुख्य मंदिर समदड़ी बाड़मेर में है। संत पीपा की गुफा टोड़ा टोंक में है। संत पीपा का मेला चैत्र पूर्णिमा को लगता है। संत पीपा के मुख्य ग्रंथ पीपा पर्ची, चितावनी, पीपा की कथा, वाणी या पद। टोड़ा के राजा सुरसेन ने पीपा से प्रभावित होकर अपना पूरा धन साधु संतों में बांट दिया था। नेक्स्ट अपने संत है लालगिरी। लालगिरी का जन्म स्थान सुलखनिया शुरू में। लालगिरी का मुख्य केंद्र बीकानेर। लालगिरी संप्रदाय अलकिया संप्रदाय की स्थापना। लालगिरी जी ने का मुख्य ग्रंथ अलख स्तुति प्रकाश। अगले अपने 13वें संत है संत दास जी। संत दास जी का मुख्य केंद्र दातड़ा भीलवाड़ा। संत दास जी ने गुदड़ संप्रदाय की स्थापना की। नेक्स्ट अपने 14वें संत है राजा राम जी। राजा राम जी का मुख्य केंद्र शिकारपुरा जोधपुर। राजा राम जी ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। राजा राम जी की पटेल समाज के लोग विशेष आस्था रखते हैं। 15वें अपने संत है नरहड़ के पीर। वास्तविक नाम हजरत शक्कर बाबा। नरहड़ के पीर मुख्य केंद्र नरहड़ झुंझुनू। कृष्ण जन्माष्टमी को नरहड़ के पीर का उर्स लगता है। यहाँ पर पागलों का इलाज किया जाता है। नरहड़ के पीर सांप्रदायिक सौहार्द व हिंदू मुस्लिम एकता का स्थान है। नरहड़ झुंझुनू। नरहड़ के पीर को बागड़ का धनी कहा जाता है। नरहड़ के पीर के प्रमुख शिष्य सलीम चिश्ती थे। 16वें अपने संत हैं सांगलिया जी धूनी। इन्होंने सीकर में सर्वंगी संप्रदाय की स्थापना की। लक्कड़दास महाराज द्वारा सन 1649 में सर्वंगी संप्रदाय की स्थापना की। सांगलिया जी धूनी सीकर में सर्वंगी संप्रदाय से संबंधित थे। सांगलिया धूनी जी अनुयायियों का मुख्य अभिवादन जय साहेब है। आश्रम द्वारा बाबा खीवादास महाविद्यालय चलाया जा रहा है। सांगलिया धूनी मानव मात्र धर्म को मानते हैं। 17वें अपने संत है रामचरण जी। रामचरण जी का जन्म सोड़ा गांव जयपुर में 1719 ईस्वी में हुआ। रामचरण जी का मूल नाम राम किशन, पिता का नाम भक्त राम जी। रामचरण जी की माता का नाम देव जी। रामचरण जी के गुरु कृपा राम जी महाराज दातड़ा ग्राम मेवाड़ में। रामचरण जी शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इनके लिए छतरी व मठ स्थापित किया था। रामचरण जी का ग्रंथ अणभेवानी। रामचरण जी का निधन शाहपुरा में 1798 ईस्वी में। 18वें अपने संत है रामस्नेही संप्रदाय। 4 प्रधान शाखाएं रामस्नेही संप्रदाय की है। फर्स्ट है शाहपुरा भीलवाड़ा रामचरण जी। सेकंड है रेन नागौर दरियाव जी। थर्ड है सिंहतल बीकानेर हरिदास जी। हरिदास जी की बुक निशानी योग से संबंधित है। चौथी शाखा है खेड़ापा जोधपुर रामदास जी।
रामस्नेही संप्रदाय भक्ति का संप्रदाय है। रामस्नेही संप्रदाय में मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। रामस्नेही संप्रदाय के मंदिर राम द्वारा कहलाते हैं। राम निर्गुण निराकार। रामस्नेही संप्रदाय के संत गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं। राम स्नेही संप्रदाय की विशिष्टता फूलडोल महोत्सव है और फूलडोल महोत्सव होली के अगले दिन मनाया जाता है। जयमल दास को सिंतल व खेड़ापा शाखा का आदि आचार्य कहा जाता है रामस्नेही संप्रदाय में। आगे है वल्लभ संप्रदाय, पुष्टि मार्ग या रुद्र संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों को हवेली कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे दीवार पर अथवा कपड़े के पर्दे पर कृष्ण लीलाओं के चित्र बनाए जाते हैं, जिसे पिछवाई कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय किशनगढ़ का राजा सांवत सिंह वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था तथा उसने अपना नाम बदलकर नागरी दास रख लिया था। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के 41 मंदिर है। उसमें से मुख्य मंदिर है मथुरेश जी कोठा और श्रीनाथ जी सियाड़ नाथ द्वारा। तीसरा है द्वारकाधीश कांकरोली राजसमंद, मदन मोहर गोकुल और गोकुल चंद, दोनों कामा भरतपुर में है। मदन मोहर गोकुल चंद। नेक्स्ट है रामानंदी संप्रदाय, गलताजी जयपुर, कृष्ण पयहारी और रेवासा सीकर अग्रदास जी। रामानंदी संप्रदाय में भगवान राम की पूजा रसिक नायक के रूप में की जाती है। रसिक संप्रदाय। आमेर के राजा पृथ्वीराज और उनकी रानी बालाबाई कृष्णदास पयहारी के अनुयायी थे। सवाई जयसिंह के समय कृष्ण भट्ट ने राम रासो नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें भगवान राम व सीता की प्रेम कहानी है। निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय का मुख्य केंद्र सलेमाबाद अजमेर में। निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना परशुराम जी ने की थी। निम्बार्क संप्रदाय में राधा जी को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी माना जाता है। मेला राधा अष्टमी को लगता है निम्बार्क संप्रदाय का। परनामी संप्रदाय। परनामी संप्रदाय का संस्थापक प्राणनाथ जी थे। परनामी संप्रदाय का मुख्य केंद्र पन्ना एमपी में है, मध्य प्रदेश। परनामी संप्रदाय की मुख्य पुस्तक कुजलय स्वरूप। आदर्श नगर जयपुर में भी परनामी संप्रदाय का मंदिर है। नेक्स्ट अपनी लोक संत है मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी कुड़की पाली में हुआ। पिता रतन सिंह मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र के घर। मीरा का पालन पोषण अपने दादाजी दूधा के पास मेड़ता में हुआ। मीराबाई को कृष्ण भक्ति का विचार अपने दादी से प्राप्त हुआ। वर्ष 1516 में विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ, लेकिन कुछ समय पश्चात मीराबाई विधवा हो गई। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर सगुण रूप में पूजा करती थी। मीराबाई के गुरु रैदास जी थे। मीराबाई का मंदिर चित्तौड़ में है। मीराबाई अंतिम समय में गुजरात के द्वारिका में डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर चली गई एवं वर्ष 1547 ईस्वी में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। महात्मा गांधी के अनुसार मीराबाई अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला थी। मीराबाई ने रूप गोस्वामी महाराज के संबोधन करते वक्त कहा कि जगत में भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है। मीराबाई की पुस्तकें गीत गोविंद, रुक्मणी मंगल, सत्यभामानु रूचनो, नरसी जीरो मायरो, रत्ना खाली। नेक्स्ट लोक संत हैं गौरीबाई, वागड़ की मीरा। डूंगरपुर के रावल शिव सिंह ने गौरीबाई को बाल मुकुंद मंदिर बनाकर दिया था। नेक्स्ट संत है भक्त कवि दुर्लभ। इन्हें वागड़ का नरसिंह कहा जाता है। भक्त कवि दुर्लभ को वागड़ का नरसिंह कहा जाता है। नेक्स्ट लोग और अंतिम संत है संत रानाबाई, राजस्थान की दूसरी मीना। जन्म हरनावा मकराना नागौर में 1504 ईस्वी में वैशाख शुक्ल तृतीया को जाट परिवार में।
संत रानाबाई का जन्म हरनावा मकराना नागौर 1504 ईस्वी में वैशाख शुक्ल तृतीया को जाट परिवार में। संत रानाबाई पिता राम गोपाल और माता का नाम गंगाबाई। गुरु चतुरदास संत रानाबाई के गुरु चतुरदास जी थे पालड़ी के संत। संत रानाबाई फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी 1570 ईस्वी को हरनावा गांव में जीवित समाधि ली थी। संत रानाबाई का मेला भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को लगता है। जोधपुर महाराजा अभय सिंह के अहमदाबाद आक्रमण में मदद की थी संत रानाबाई ने। राजस्थान की दूसरी मीरा। ओके फ्रेंड्स, ये थे राजस्थान के संत। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, थैंक यू।